नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में रोजाना मेहनत करने वाले हजारों कर्मचारियों की आवाज एक बार फिर बुलंद हुई है। अलग अलग विभागों की डेली वेजेस, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, साक्षर भारत मिशन के कर्मचारी और कॉलेज कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं। ये लोग सालों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस हल नहीं निकल रहा। जम्मू कश्मीर में अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन जारी है और सवाल वही है, कब मिलेगी इनकी मेहनत की सही कीमत। आइए जानते हैं कि प्रदर्शनकारी क्या कह रहे हैं और उनकी मांगे क्या हैं। श्रीनगर से लेकर पुंछ और कुपवाड़ा से लेकर रामबन तक जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में दैनिक वेतन भोगियों, अनुबंधित शिक्षकों और अस्थायी कर्मचारियों की आवाज बुलंद हो रही है। ये लोग अपनी नौकरियों को स्थायी करने, न्यूनतम वेतन लागू करने और समय पर सैलरी देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार से सिर्फ आश्वासन ही मिला है। श्रीनगर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों ने अपनी मांगों को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आवास की ओर मार्च करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इनका आरोप है कि चुनावों में सरकार का साथ देने के बावजूद उनकी मेहनत को नजरअंदाज किया जा रहा है। ये आंगनवाड़ी हेल्पर्स अपनी नौकरी को स्थायी करने और वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हमारा मुतालबा ये है कि जो आज असेंबली चल रही है, हमारा नाम कहीं पे नहीं है, क्योंकि जो हम ही ने ये हुकूमत चुनी है, हम ही ने वोट डाला, हमारी कज़न ने वोट डाला, हमने अपने कंधों पर ये जो हुकूमत बनी है, कंधों पे हमने उनको उठाया और असेंबली तक पहुंचाया, लेकिन हमारा ही नाम नहीं है, ना आशा वर्करों का, ना आंगनवाड़ी वर्करों का। हम रोष जताने आए हैं उमर अब्दुल्ला साहब से, क्योंकि हम आपके बेटियां हैं, हम आपकी बहनें हैं, हम आपके माए हैं, हमारा नाम क्यों नहीं लेते हैं आप असेंबली में। गांदरबल में भी आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन ने अपनी सेवाओं के नियमितीकरण और न्यूनतम मजदूरी कानून की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। ईदगाह दादरहा नामा से शुरू हुआ ये विरोध मार्च उपायुक्त कार्यालय तक पहुंचा। प्रदर्शनकारियों ने पिछले 30 सालों से अनसुनी मांगों पर निराशा जताई और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, स्थानीय विधायक व स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू से जल्द समाधान की अपील की। कि उमर साहब ने, जो हमारा चुनिंदा एमएलए है गांदरबल से, उन्होंने कोई भी, और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी है, तो उन्होंने हमारी कोई भी बात ऐवान में नहीं छेड़ी। अगर छेड़ी भी किसी लीडर ने तो उसको नजरअंदाज किया गया। तो हमारी यही मांग है, हमारी यही डिमांड है आज उमर अब्दुल्ला साहब से और हमारी जो कंसर्न मिनिस्टर सकीना इत्तू साहिबा से यही मांग है, यही डिमांड है कि हमारा जो ऑनरेरियम है कम से कम वो मिनिमम वेजेस के तहत लाया जाए। एल्डर वर्कर्स वो रिटायर हो गई, जो पिछले 40 साल से काम कर रही थी, खाली हाथों रिटायर हो गई। हमारी बहुत सारी वर्कर्स ये पेशेंट्स हैं, बहुत सारी लड़कियां ऑर्फन हैं, विडो है, लेकिन हमारा वेज आप देखिए ऑनरेरियम क्या है, ओनली 5000 रुपीज। आप देखिए आजकल के जमाने में इस 5000 रुपीज में आता क्या है, पर डे बनता है हमारा 150 रुपीज। लेकिन हमारा काम देखिए, आप एक वर्कर का काम देखिए, पुराना वाला आंगनवाड़ी वर्कर का काम नहीं है खाली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है आंगनवाड़ी सेंटर्स पे, नो, आज सब कुछ ऑनलाइन है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर साक्षर भारत मिशन के कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर एकजुट हुए। कश्मीर के अलग अलग इलाकों से आए ये कर्मचारी प्रेस क्लब के बाहर इकट्ठा हुए, लेकिन प्रशासन ने उन्हें प्रदर्शन जारी रखने की इजाजत नहीं दी। उनका कहना है कि अब जब केंद्र शासित प्रदेश में एक निर्वाचित सरकार आ गई है, तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को उनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करना चाहिए। हर जगह हम हर जगह पूछे हैं, सीएम साहब से पूछे हैं, सकीना इत्तू जी के पास पूछे हैं,
वो कोई कोना नहीं है हम जो जहाँ पे हम नहीं पहुंचे हैं। मतलब आज तक जो इसमें जो हम मतलब इसमें रेशियो जो है फीमेल आधे है, मेल ज्यादा आधे है। हाँ, मगर ये सोच रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मतलब जब ऑलरेडी इसमें हाई क्वालिफाइड जो इसमें लड़कियां है, मतलब इनका डिवोर्स हो रहा है। मतलब जो ऑलरेडी उस वक्त जो शादी उनकी हो गई थी, तो उस वक्त ये मतलब उनको पता था ये शायद आगे इनका मतलब फ्यूचर ठीक है। वी आर सफरिंग फ्रॉम अवर हमारे बच्चे हम ओवर एज हो गए सर, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं सर, हमारी तनख्वाहें बंद सर है। व्हाट कैन आई डू सर? आप नाम बताएं। सर मेरा नाम रियाजुल हक शाह है। सर गवर्नमेंट ने खुद 2017 में एक इनिशिएटिव लिया जॉब पॉलिसी के लिए सर, और सर ग्राउंड लेवल पे सर कॉम्प्रहेंसिव कमेंट्स भी आए इन और फेवर सर, बट तब से लेकर आज तक सर इन्होंने हमें डिलेमा में रखा है सर। वी आर मेरिटोरियस कैंडिडेट्स, we are sir suffering now sir a lot. Now we requested honorable chief minister to redress our grievance, otherwise we will come along with family members if there is any consequence or untoward that will directly tag or responsible him. इस विरोध की लहर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही। अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर में कॉलेज कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स ने पेन डाउन हड़ताल की। कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया, लेकिन मीडिया को कॉलेज परिसर में जाने की अनुमति नहीं दी गई। शिक्षक संघ का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। कुपवाड़ा में सड़कों के निर्माण कार्य में लगे कुली और मजदूर भी सरकार की नीतियों से परेशान हैं। वन विभाग की एनओसी न मिलने के कारण सड़क निर्माण कार्य रुका हुआ है, जिससे ये मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। करना, जरहामा और अवोरा जैसे इलाकों में इन मजदूरों ने डीसी ऑफिस कुपवाड़ा के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार से तुरंत समाधान की मांग की। सरकार के दावे हैं कि बेरोजगारी खत्म कर रहे हैं, वो बेरोजगारी खत्म कर रहे हैं कि बेरोजगारों को खत्म कर रहे हैं। हम लोग जो हमारे पास, हम पहाड़ी इलाके के रहने वाले हैं, दूर दराज जो पहाड़ी इलाके हैं, जंगलात के रहने वाले हैं हम लोगों के पास एक ही सहारा है, बीकन के साथ हम लोग मजदूरी करते हैं। कम से कम 5000 चूल्हे हमारे जलते हैं बीकन से। अब हम पिछले साल से प्रॉपर तरीके से, लीगल तरीके से हमने काम कर रहे थे, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमें एनओसी प्रोवाइड नहीं कर रहा है कि आज हमें बीकन निकाल रही है। रामबन और पुंछ में पीएचई विभाग के दैनिक वेतन भोगी भी हड़ताल पर है। ये लोग पिछले 3 दिनों से सड़कों पर हैं और सरकार संवेतन 40,000 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाया कि जब विधायकों का वेतन लाखों में हो सकता है, तो दिहाड़ी मजदूरों को 9,000 रुपए में कैसे गुजारा करने को कहा जा सकता है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार है और एलजी है, इनको क्या नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ भी जम्मू कश्मीर में डेली वेजर है और हिंदुस्तान का अंग है, इनको भी हम 35 से 50,000 करेंगे ताकि ये भी अपना कारोबार घर में चला सकते हैं। और जो ये इस वक्त डेली वेजर है, यही कम से कम 50% जो है ये काम कर रहे हैं। मगर हमें पिछली दफा जो हमें ये कॉल आई थी 72 घंटे के लिए, उसमें अभी तक सरकार कोई लाइटली ले रही है। 1.5 लाख से 2 लाख किया एमएलए को, उनको तो हमारे लिए क्या 9,000 है। हम फिर मुझमाना गुजारिश करते हैं अपने चीफ मिनिस्टर से, टोपी के वास्ते, टोपी से हम टोपी की इज्जत रखो और हमारा काम जो है, हमारा फिलहाल जब तक उसने कमेटी बनाई है ठीक है, हम मान रहे हैं, कमेटी बना रही है ठीक है, मगर हम उससे ये गुजारिश कर रहे हैं कि तब तक जो यूटी सरकार लद्दाख में दे रहे हैं, तब तक हमें वो मिनिमम वेजेस दिया जाए। जम्मू से लेकर कश्मीर तक इन कर्मचारियों की आवाज गूंज रही है और इनकी मांगे हैं स्थायी नौकरी की उम्मीद और न्यूनतम वेतन। लेकिन क्या सरकार इनकी सुध लेगी? नियमितीकरण और न्यूनतम वेतन की ये लड़ाई कब तक चलेगी? ये सवाल अब सरकार के सामने है। अब देखना होगा कि उमर अब्दुल्ला सरकार इन कर्मचारियों की मांगों पर क्या कदम उठाती है। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।